तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी करीब 48-50 साल पुरानी है, 55-60 साल पुरानी है। कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क से है। कहानी ऐसे लड़के की कि जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने अपने माँ बाप, 2 भाई, 2 बहन यानी कि एक ही घर में रहने वाले 6 लोगों को कत्ल किया है। बात है 30 नवंबर 1974 की सुबह की, 13 नवंबर 1974। लॉस एंजलिस में एक जगह है लॉन्स आइलैंड, अमेरिका के अंदर। इसी जगह पर एक 112 ओशन रेवेन्यू एक घर होता है और इस घर का नाम होता है अनलिमिटेड हाउस। इस घर में कुल 7 लोग रहा करते थे। घर के मालिक, जिनका नाम था रोनाल्ड जूनियर, बल्कि रोनाल्ड नाम था इनका, उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां, 3 बेटे, 2 बेटियां, कुल मिला के 7 मेंबर इस घर में रहते थे। और इन सबकी उम्र जो थी, उनमें सबसे बड़ा था जो, उसकी उम्र थी 23 साल। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का बेटा था वो 18 साल का, एक बेटी 13 साल की और एक बेटी 9 साल की। तो ये तमाम लोग उस घर में एक साथ रहते थे, एक ही घर में। वाइफ जो थी उसका नाम था लुइस, और इन दोनों के कुल 5 बच्चे थे। और इस पे 1965 में इस घर में रह रहे थे। मतलब जो एमिलिटी हाउस है, इस घर में 1965 से रह रहे थे। ठीक ठाक रोनाल्डो का बिजनेस भी था, जिंदगी भी बिल्कुल सही चल रही थी, बच्चे भी पढ़ लिख रहे थे। लेकिन रोनाल्ड शुरू से ही थोड़ा सा शरारती किस्म का बच्चा था। 23 साल उम्र हो चुकी थी, काम कुछ करता नहीं था, बाहर में जाता था, शराब पीता था। पिता के साथ अक्सर उसका झगड़ा रहता था, बल्कि कई बार तो उसने पिता को धमकी भी दी कि मैं आपको मार दूंगा। माँ उसे समझाती रहती थी। बाकी सब बहन भाई होते उसके, वो सब कुछ ठीक थे, इसी के अंदर खराबी थी। 1974 13 नवंबर की सुबह करीब 6:30 बजे रोनाल्ड घर के पास, जो एक बार है रोनाल्ड के घर के पास, अक्सर वो उस बार के पास जाता था सुबह 6 बजे। और वो बार रात भर खुला रहता था, और वहां जाकर कहता था कि शायद मेरे घर में मेरे माँ बाप को किसी ने गोली मार दी है, तो क्या कोई मेरी हेल्प करेगा। अब माँ सब जानते थे रोयल के पास में घर है, तो वो वहां पर अक्सर आता जाता भी था। और इत्तेफाक से उस रात, यानी कि 13 नवंबर की पहले 12 नवंबर की रात थी, वो रात में भी बाहर में गया था और शाम को 6:30 बजे वहां से निकला था। तो सुबह वो 6:30 बजे 13 नंबर जो बाहर के बाहर लोग होते हैं उन्हें बताता है कि मेरे घर में चलिए और मेरे माँ बाप को किसी ने गोली मार दिया। अब वहां लोग जाते हैं और वहां पहुंचते हैं। अब जब घर के अंदर दाखिल होते हैं लोग, तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। घर में रोलैंड के फादर और मदर की लाश पड़ी हुई थी, और बाकी 4 और लाशें पड़ी हुई थी उसके बहन भाइयों की। उन्हीं में से एक शख्स वहीं से फौरन पुलिस को फोन करता है, और पुलिस को फोन करता है, बताता है कि इस घर में 6 लाशें मिली हैं। पुलिस की टीम मौके पर आती है। घर का मंजर बेहद डरावना होता है, चारों तरफ खून ही खून होता है, और देखकर पहली नजर में लगता है कि हर एक को शायद नींद में गोली मारी गई है। मतलब हर इंसान सो रहा था। लाशों को उठाकर अस्पताल भेजा था, और सबसे पहले पुलिस घर के इकलौते जिंदा बचे यानी कि रोलैंड जूनियर को थाने में लाती है और प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी हिटमैन का ये काम है जिसकी इस घर से दुश्मनी है, और उस हिटमैन ने सबको मार दिया। इकलौता जिंदा शख्स बचा है वो ये रोनाल्ड ही बचा है, तो कहीं इसकी जान को खतरा ना हो। तो पुलिस उसे प्रोटेक्शन देने के लिए स्टेशन में ले जाती है, वहीं रखती है, और फिर उससे सारी कहानी पूछती है। उसे बताया कि मैं रात को आया, सो रहा था, और उसके बाद अचानक जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने देखा कि जब मैं भाग कर गया, घबरा गया, बाहर अपने दोस्तों को बताया, वो लोग आए, फिर आपको पुलिस को खबर दी गई, और इस तरीके से सारी घटना हुई है। अब पुलिस को यही खतरा था कि शायद रोनाल्ड को की जान जा सकती है, क्योंकि जो हिटमैन ने मारा है वो हो सकता है इसे भी न छोड़े, तो उसे भी प्रोटेक्शन दिए हुए। अब इस दौरान पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, पोस्टमार्टम करते, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता लगता है कि रोनाल्ड की माँ और बाप को सिर्फ 2-2 गोलियां मारी गई हैं। बाकी सभी बहन बहनों जो तो होते हैं उसके, उन्हें एक एक गोली मारी गई है। ये तमाम गोलियां .35 कैलिबर जो राइफल होती है उससे चलाई गई थी। और मतलब जो लाशें मिली हैं, जिस तरीके से लाशें मिली है बेड पर, उसमें यह था कि कोई लोग औंधे मुंह सो रहे होते हैं उलट पुलट, तो उसी हिसाब से मार दिया। जैसे मतलब इंसान जैसा बिस्तर में सो रहा होता है, सिर्फ वैसी की वैसी गोली मार दी। ऐसा भी नहीं लगा कि किसी ने कोई अपने बचाव करा हो या फिर किसी ने कुछ, नींद में गोली मार दी। तो ये क्लियर होता है कि रिवॉल्वर से गोली मारी गई है, ये क्लियर होता है, और नींद में गोली मारी गई है, ये भी क्लियर होता है। लेकिन पुलिस को हैरानी इस बात की होती है कि कुल मिला के उस घर में उस रात, जिस रात सब हुआ है,
12 राउंड गोलियां चलती हैं, दो दो गोलियां रोनाल्डो को, माँ बाप को, और एक एक गोलियां उसके चार चार जो भाई बहन है उन्हें। तो किसी पड़ोसी को या फिर किसी और को फायर शॉट की आवाज नहीं आई। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि राइफल की तो आवाज बहुत तेज होती है। जब पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो उन्हें पता चलता है कि पड़ोसियों को तो कोई आवाज सुनाई दी, सिर्फ उनके घर में उस कुत्ते की आवाज सुनाई दी, रात में भौंक रहा था पड़ोसियों को। घर से कोई सामान भी गायब नहीं था, बाकी सब चीजें भी वैसी की वैसी थी। लेकिन अब ये था कि हर एक को नींद में गोली मारी गई और राइफल से गोली मारी गई है। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। इधर पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन में रोलैंड बयान दे रहा है, और फिर पुलिस को लगता है कि अब ये अपने बयान बदल रहा है। अब पुलिस रोलैंड पे पहली बार शक करती है, क्योंकि घर में इकलौता शख्स बचा हुआ है जिंदा। घर में कोई फोर्सफुल एंट्री भी नहीं थी, घर से कोई चीज चोरी भी नहीं हुई है, और किसी और पड़ोसी या किसी ने कुछ देखा भी नहीं ऐसा। तो अब जो सारी शक की बुनियाद है और शक की सुई है, अब वो रोनाल्डो की तरफ घूम रही थी। अब पुलिस रोनाल्डो से उल्टा पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर बाद रोलैंड अपने आप को बता जाता है कि हाँ जी कत्ल मैंने किया है, और वो कहता है कि हिटमैन के साथ मिलकर किया है। अब जब पुलिस के जरिए उस हिटमैन की यार पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है, मतलब कोई ऐसा हिटमैन था ही नहीं। अब फिर वो अपना बयान बदल देता है, फिर एक्सेप्ट करता है कि नहीं, अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों को मैंने खुद गोली मारी है, मतलब किसी और का काम नहीं है। लेकिन मुझे मालूम ही नहीं मैंने ऐसा करा क्यों। पूछा गया क्या, तो कहता है कि मुझे बाकी में सच में नहीं पता, मैं उस घर में था, मैं सो रहा था। हाँ, मैं शाम को बाहर गया था, ड्रिंक करके आया था, और अचानक फिर किसी ने मेरे दिमाग में दस्तक दी और मुझसे कहा कि वहां रिवॉल्वर पड़ा हुआ है, उठाओ, राइफल जो होती है उठाओ और सबको गोली मार दो। अब मैं जो भी कह रहा था शायद उससे मैं अपने आप को करने से रोक नहीं पा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मुझसे कोई जबरदस्ती सारी चीज करवाना चाहता है, ऐसी कोई अनहोनी ताकत। अब मैंने रिवॉल्वर उठाई और मैंने सबसे पहले अपने बाप को मारा, फिर अपनी माँ को मारा। इसके बाद मैंने चारों भाई बहन थे उन्हें एक एक करके गोली मारी। मारने के बाद तक मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब सुबह के 6 सवा 6 बजते हैं तो मैंने जब देखा तो मुझे याद आए, हल्की हल्की यादें आई। तो मेरे को याद आया कि मैंने कुछ शायद गोली चलाई है, और मैंने देखा कि चारों तरफ लाशें पड़ी है, तो मैं अपने आप से कहता हूँ मैंने क्या करा, और मैं घबरा गया। अब फिर मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई। अब पुलिस को बयान दे रहा है, पुलिस समझ नहीं पा रही है कि इस बयान को उसका करना क्या है। कि वो कह तो रहा है कि मैंने कत्ल किया, लेकिन कह रहा है मैंने अपने होशोवास में नहीं किया, और मेरे से किसी ने जबरदस्ती कराया गया। घर में कोई एंट्री नहीं है, हिटमैन का कोई सबूत भी नहीं, किसी ने बाहर वाले ने करो, तो क्या कोई आत्मा या भूत इन चीजों में इन्वॉल्व है? लेकिन पुलिस इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। खैर, इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू रखती है और रोलैंड को अपने माँ बाप और भाई बहन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद 14 अक्टूबर 1975, 14 अक्टूबर 1975 में ट्रायल शुरू होता है। जब ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट में रोलैंड ने फिर यही कहानी सुनाई, पुलिस को सुनाई कि हाँ मैंने कत्ल किया है, 6 कत्ल मैंने किए हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। इसका जिम्मेदार वो अनहोनी अनहोनी और रूहानी ताकत है जिसने मेरे दिमाग के अंदर दाखिल हुआ, मुझे पता नहीं कौन है, उसी ने मुझसे सारे कत्ल कराए। अब अदालत भी कंफ्यूज होती है। रोलैंड के इस डिफेंस को उसके वकील ने उठाया। उसने कहा कि हमारा मौकिल जो है वो ये नहीं कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में उसने ये तमाम गुनाह किए, मतलब उनने अपनी मर्जी से नहीं किए। इसलिए उसे देखते हुए उसे थोड़ा नरमी बरती है कोर्ट की तरफ से। अब अदालत को समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, अब करें तो करें क्या। अब अदालत नहीं, रोनाल्ड की कुंडली होती है, उसे खंगालने का फैसला करते हैं। तो पता चलता है कि रोनाल्ड अपने पिता से लड़ता था, शराब पीता था, नौकरी भी नहीं करता। तो कई बार पिता से लड़ाई होती तो वहां आपको धमकी भी देता था कि मैं आपको जान से मार दूंगा। तो ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को दर्शाती हैं। अब मुकदमा चलता रहता है, और आखिरकार 21 नवंबर 1975, 21 नवंबर 1975, यानी कि अक्टूबर में ट्रायल शुरू होता है इसका। और सिर्फ 1 महीने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत अपने फैसला सुनाती है और कहती है कि रोनाल्डो की गलती मानी, और कहा कि रोनाल्डो ने जो भी किया उसने अपने होशो आवाज में किया। ये भूत प्रेत की कहानी सिर्फ बल कराने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उसका पास्ट भी ऐसा थोड़ा वायलेंट है, मतलब थोड़ा गुस्सेला। और अदालत से 6 कत्ल के लिए, हर कत्ल के लिए उम्र कैद यानी 25 साल की सजा सुनाई। अब 6 उम्र कैद, 6 25 साल हर कत्ल के लिए अलग अलग, तो टोटल मिला के 150 साल की सजा रोनाल्ड को हो जाती है। उसको जेल भेज दिया जाता है। अब वक्त बीतता रहता है, करीब 10-11 साल बीत भी जाते हैं। अब 10-11 साल के बाद एक इंटरव्यू होता है रोनाल्ड का, और उस इंटरव्यू में रोनाल्ड कहता है कि कत्ल हैं जो मेरे घर के,
ये मैंने असल में नहीं, मैंने खुद नहीं किए। ये कत्ल सबसे पहले उस रात हुआ है 1974 की रात को। जो मेरी बड़ी बहन थी उसने पिता को गोली मारी, अपने फादर को। जब गोली मारी तो मदन ने देख लिया था, मेरी माँ ने। अब इसके बाद मदन ने बाकी तमाम बच्चों को गोली मार दी। अब इस तरीके से पहले बहन ने कत्ल किया, फिर माँ ने सबके कत्ल किए, और मैं अपने माँ के खिलाफ जा नहीं सकता था, और इसीलिए मैंने इन सारे कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अब यही बड़ी अटपटी बात लग रही थी उसकी। अब ये कहानी उसने सुनाई तो लोगों को लगा कि ये भी हो सकता है, लेकिन फिर बाद में इसका ऊपर भी वो पलट गया कहानी के ऊपर। खैर वक्त बे वक्त वो अलग अलग दलीलें देने लगता है। एक वक्त उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी थी और मैं बाहर रह रहा था, घर वालों को पता नहीं था, फिर मेरा झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया। जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन मैं अपने साले के साथ था। ये भी पता चला कि हाँ साले के साथ था, लेकिन रात को नहीं था, वो भी बात झूठ निकली। फिर उसने ये भी कहा कि मैं कत्ल करूं तो उसका मोटिव तो होना चाहिए, और लास्ट तक अदालत मोटिव क्लियर नहीं कर पाई थी। ये हकीकत बात है, फैक्ट है ये, ना अदालत ना वकील। और एक जो होता है कि उसके फादर ने इंश्योरेंस करा रखा था, तो उसके लिए कत्ल किया तो फिर वो कहता है कि मैं इंश्योरेंस के लिए कत्ल क्यों करूंगा, मैं जानता हूं कि सीधा शख्स जो शक होगा मेरे ऊपर आएगा। ये भी बात झूठ है। तो कुल मिला के वो अलग अलग कहानियां बताता तो रहा, लेकिन सजा हो चुकी थी और सजा मुकर्रर थी, और वो उस हिसाब से अपनी सजा भुगत भी रहा था। 69 ईयर की जब उसकी हुई, मतलब जो 69 साल, मतलब ये आज से 4 साल पहले की बात है, 2021 की। 2021 में जब 29 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में पकड़ा जाता है, और 29 साल की उम्र में उसकी ये एल्वेनी मेडिकल सेंटर में था, वहीं बीमार हुआ और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो 69 साल हो गए थे, लेकिन जो एक केस था 112 ओशन अमेठी विला हाउस में 13 नवंबर 1974 को ये जो कत्ल हुआ, किस हालात में और रोनाल्ड ने क्यों किए, ये एक राज और एक पहेली बन गई जो रोनाल्ड के साथ चली गई। ये कहानी की एक पहला भाग है एक तरीके से। 13 नवंबर 1974 को ये एक्सीडेंट होता है, और इसके बाद करीब 1 साल तक ये अमेठी विले खाली रहता है, मतलब कोई नहीं आता। जज ने अपने उसमें ये भी कहा कि इस शहर का अब तक का सबसे ज्यादा खूंखार क्राइम भी है। एक ही फैमिली के 6 लोगों को कत्ल कर देना, मौत के घाट उतार देना। अब हर जगह तमाम अखबारों में हर जगह यही खबरें थी, और अमेठी विले काफी पॉपुलर हो गया था, वहां पर कुख्यात मतलब एक तरीके से लोग दूर दूर से एक हॉन्टेड हाउस की तरह देखने आते थे कि बेटे ने अपने 4 भाई बहन और माँ बाप को कत्ल किया था इसी हाउस में। तो इस इंसिडेंट के बाद 1 साल तक ये घर खाली रहता है, इसमें घर में कोई नहीं रहता। अब उसके बाद ज्यादातर खाली तो रह नहीं सकता था, तो फिर ये हुआ कि इंश्योरेंस के साथ ये घर जुड़ गया, और घर को शापित माने जाने लगा कि ये मनुष्य और यहाँ पर कुछ अनहोनी है। तो ऐसे हालात में आमतौर पे जो घर होता है उसके रेट गिर जाते हैं, तो फिर इस घर के भी रेट गिर जाते हैं। एक फैमिली थी जॉर्ज और कैथलीन की, इनके 3 बच्चे थे। तो जॉर्ज ने देखा कि 1 साल हो गया है, और फिर पता चला है कि इस घर की कीमत $80,000 है उस टाइम में। 4000 स्क्वायर फीट में घर था, मतलब काफी अच्छी जगह, 5 बेडरूम, स्विमिंग पूल, एक मतलब लग्जरी घर होता है उस हिसाब से घर बना हुआ था, और इतना बड़ा बड़ा, और 18,000 इसकी कीमत थी। तो जॉर्ज को लगा बहुत घर सस्ता घर है। तो उसके बाद साल भर के बाद जॉर्ज, उसकी बीवी कैटलीन, 3 बच्चे इस घर में आकर रहने लगते हैं। अब तक ये घर सिर्फ इसलिए जाना जाता था कि इसमें यहाँ 6 कत्ल हुए थे, लेकिन इस घर को पूरे अमेरिका में कुख्यात विख्यात और इस तरीके से मशहूर हो गया था। जो जॉर्ज और कैथलीन ने ले लिया था घर। अब जो लोग यहाँ पर आगे रहने लगते हैं 1975 दिसंबर 1975 में घर खरीद लिया था उन्होंने, और उसके बाद कुछ दिन तक तो ये ठीक चलता है, लेकिन फिर अचानक इन्हें घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी कभी ऐसा होता था कि बाहर में पत्ते भी नहीं होते, लेकिन घर के अंदर ठंडी हवा चल रही होती थी। और ठंड ठंड का जब महीना होता है तो उसमें उन्होंने बॉन फायर किया है, तो इसमें उन्हें आग के शोलों में इन्हें बच्चे की शक्ल दिखाई देती थी, बच्चे का चेहरा दिखाई देता था, मतलब आग जला रहे थे उसमें। कई बार कुत्ते के जो कुत्ता था उनका, वो अजीब तरीके से भौंकने लगता था घर के अंदर। रात को दरवाजे लोग बंद करके सोए और दरवाजा अपना खुल जाया करता था अक्सर। तो ये सारी चीजें वो होने लगी, इन्हें बड़ी अजीब सी लगने लगी, मतलब। और सबसे इसमें अजीब जो होता है वो ये था कि जॉर्ज हर रात को ठीक 3:15 पर उसने बकायदा अपने इंटरव्यू दिया, उसमें मेंशन किया, चाहे वो कितना भी थको ने ड्रिंक की हो, उसकी पहले आदत नहीं थी, लेकिन इस घर में आने के बाद, अमेठी वाले घर में, उसने जैसे 3:15 बजते थे सुबह के, 3:15,
जॉर्ज की आंख अपने आप खुल जाते थे, और जब आंख खुलती थी तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। बाद में उसे पता चला था कि वही टाइम है 3:15, जब रोनाल्ड ने अपने फैमिली में मतलब 6 लोगों को कत्ल किया था उसी टाइम पर। तो ठीक 3:15 पर उसने कत्ल किया था रोनाल्ड ने, और हर रात अब इस घर में आने का 3:15 पर आंख खुलती थी जॉर्ज की, और उसे अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती थी उसी वक्त। ये परिवार किसी तरीके से दहशत के साये में इस घर में रहता है, और कुछ वक्त तक इस घर में रहता है। फिर उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, अजीब सा हरकतें होती हैं अजीब अजीब सी, और बच्चों के चेहरे दिखाई देते हैं। कई बार उन्होंने ये भी देखा कि कुछ 3 बच्चे इस तरीके से सो रहे हैं जिस तरीके से रोनाल्ड के भाई बहन की लाश मिली थी, सेम पोजीशन में सो रहे थे। तो इस सारी चीज को देखकर वो दोनों में भी घबराते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया अब यहाँ रह नहीं सकते, यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, और उन्होंने सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर इस अमेठी विले को खाली कर दिया, वहां से चले गए। इसके बाद अमेठी विले फिर खाली रहता है। फिर कहानी और मशहूर होती है, इसके ऊपर फिर किताब भी छपती है, फिल्म भी बन जाती है इस कहानी के ऊपर, तो और ये बहुत हाईलाइट होता गया। बाद में फिर अलग अलग कई और मकान मालिक आए, लेकिन कुछ कुछ वक्त के बाद वो खाली करके चलते बने। जिस 80,000 में खरीदा था जॉर्ज ने 1975 में, आखिरी बार इसकी ये एंटी विले 2017 यानी कि आज से 7-8 साल पहले, और इसको खरीदा है करीब $6 लाख में, मतलब $6 लाख में, मतलब $18,000 और का $6 लाख। इसे अब खरीदा गया $6 लाख में, और इसको खरीदने वाला कोई सिंगर है, मतलब उसने भी घर खरीदा है। और इससे पहले और भी कई लोगों ने इस घर को खरीदा था, लेकिन अब इस घर की कीमत, असल कीमत है वो है $6 लाख, मतलब 80,000 से शुरू हुई और $6 लाख है। तो अब इस बार इस घर में खैर लोग भी रह रहे हैं, अलग अलग वक्त में अलग अलग कहानियां आई, लेकिन अब ये घर रहने लायक बन गया है। अब उस घर में जो 6 कत्ल हुए थे, जिसने कत्ल किए थे वो ही मारा गया। अब पूरी फैमिली एक तरीके से रोनाल्ड खत्म हो गई है, और साथ ही साथ लेकिन ये घर अब भी जिंदा है, और लोगों के टूरिस्ट का एक तरीके से बहुत बड़ा सेंटर है। बहुत सारे ऐसे भूत प्रेत और उनकी बातों में जो कैद करने में, कैमरे में यकीन रखते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लोग होते हैं, वहां जाकर रुकते हैं। और कई ने तो दावा भी किया उन्हें रात में उनके कैमरे में उस रोनाल्ड फैमिली की बच्चे की तस्वीरें कैद हुई कमरे से अंदर निकलते हुए। तो अलग अलग इसकी कहानियां, इसकी किताब भी छपी, इसके ऊपर मूवी बनी, बहुत सारे इसे हाईलाइट किया गया। लेकिन ये घर अपनी जगह आज भी कायम है। अब इसकी कीमत भी बढ़ गई है, और अमेठी विले आज भी जब लोग इधर उधर से गुजरते हैं और जो वहां रहते हैं, एक बार इस घर के दर्शन जरूर करते हैं। तो ये थी कहानी। लेकिन एक सच वो है कि जो आज भी राज है कि रोनाल्ड ने उस राज जो कुछ किया था वो किसी के दबाव में किया था या फिर उसने खुद किया था, क्योंकि उसका मोटिव क्लियर नहीं हुआ था। उससे पहले शाम तक की और 1-2 दिन पहले तक की कड़ियों को जोड़ने में पुलिस ने कोशिश की, डिटेक्टिव भी लगाए। तो ये भी पता चलता है कि ऐसा 2 दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता इतना बड़ा जिससे रोनाल्ड को बहुत गुस्सा आया, वो अपनी पूरी फैमिली खत्म कर दे। तो ऐसी कोई चीज भाई मिली नहीं, बड़ा नॉर्मल सा दिखाता। उन 2 दिनों में हमेशा बाहर जाता था, और बाहर से आकर वो सो भी जाता था पीकर, और फिर रात को उसने गोलियां चलाई अचानक, पैसों को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, किस चीज को लेकर, प्रोफाइल को लेकर। लेकिन फिर बात वही आती कि सच में उस घर में ऐसा कुछ था जिसने रोनाल्ड से सब कुछ जबरदस्ती करवाया। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। तो ये थी कहानी उस रहस्यमय घर की। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी के रिलेटिव आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और हॉरर या मिस्ट्री कहानी सुनने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।